हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का एक्टिविटी 2.14। तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है एक्टिविटी में। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल्स: सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो इसमें कुछ सॉल्ट्स के नेम दे रखे हैं, उसके सैंपल्स आपको कलेक्ट करने हैं और फर्दर दे रखा है जो उनको चेक करना है क्या वो न्यूट्रल सॉल्ट है या फिर एसिडिक सॉल्ट है या फिर बेसिक सॉल्ट हैं। जब अपन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को एक साथ मिलाएंगे तब जो सॉल्ट बनेगा आपका वो न्यूट्रल बनेगा। हमें पता होना चाहिए जब एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और दूसरा साथ में क्या बनता है, वाटर रिलीज होता है। ओके, नेक्स्ट अपना अगर वीक एसिड लेते हैं और वीक बेस लेते हैं फिर भी जो सॉल्ट बनेगा वो भी न्यूट्रल होगा। और नेक्स्ट अगर अपना स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और वीक बेस लेते हैं तो फिर जो सॉल्ट बनेगा बाबू वो एसिडिक इन नेचर होगा। और इसी तरह से अगर वीक एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं फिर जो सॉल्ट बनेगा वो आपका बेसिक इन नेचर होगा। और ध्यान रखिए अगर न्यूट्रल होगा तो पीएच भी बताना, तो पीएच आपका लगभग 7 होगा और अगर एसिडिक होगा तो लेस देन 7 होगा और बेसिक होगा तो मोर देन 7 होगा। तो चलिए मैंने चार्ट के फॉर्म में प्रिपेयर करके रखा है आपके लिए, उसमें देखते हैं। तो देखिए ये सॉल्ट्स हमारे पास गिवन है और ये उनके पेरेंट एसिड है और ये उनके पेरेंट बेस है। और फिर हम लोग एसिड के हेल्प से आइडेंटिफाई कर लेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला है तो वो बता सकते हैं डायरेक्ट जो वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। जैसे हम लोग का सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से। तो ये पता है जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा आपका और pH 7 होगा। नेक्स्ट है अपना KNO3। तो KNO3 में एसिड है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और इसमें बेस वाला पार्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये भी जो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और pH 7 होगा। नेक्स्ट है अपना एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो एल्युमिनियम क्लोराइड में एसिड वाला पार्ट होता है बाबू HCl एंड बेस वाला पार्ट होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। तो ये हमें पता होना चाहिए ये वीक बेस है, ये आपका वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा क्योंकि एसिड वाला पार्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो pH क्या होगा, लेस देन 7 होगा। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और जो कम्प्लीटली डिसोसिएट या फिर आयोनाइज नहीं होता है वो आपका वीक होता है। नेक्स्ट है आपका जिंक सल्फेट ZnSO4। तो इसमें एसिड वाला पार्ट होता है H2SO4 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और बेस वाले पार्ट में आप ले सकते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड। आपको पता होगा बाबू जो मेटल का हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड होता है दोनों बेसिक इन नेचर होता है। तो इसका भी pH लेस देन 7 होगा और एसिडिक इन नेचर होगा। नेक्स्ट है अपना कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में एसिड वाला पार्ट H2SO4 एंड बेस वाले पार्ट में आप ले सकते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर कॉपर ऑक्साइड। तो ये भी एसिडिक इन नेचर होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। नेक्स्ट है आपका सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट में एक एसिड वाला पार्ट जो होता है वो होता है आपका एसिटिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड होता है और आपको पता होना चाहिए ये वीक एसिड होता है। और बेस वाला पार्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसीलिए ये जो सॉल्ट होगा ना बाबू इसका pH मोर देन 7 होगा, बेसिक इन नेचर होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है। नेक्स्ट आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में कार्बोनिक एसिड होता है और बेस वाला पार्ट जिससे बना होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये वीक एसिड होता है, इसीलिए ये भी जो सॉल्ट बनेगा ना वो बेसिक इन नेचर होगा और pH मोर देन 7 होगा। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट सेम आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और कार्बोनिक एसिड होता है। तो ये भी आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ होता है, इसीलिए बेसिक इन नेचर होगा सॉल्ट और pH मोर देन 7 होगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।